राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे गुरु पुष्य योग के बारे में। पुष्य नक्षत्र इतना विशेष क्यों होता है, क्या विशेष कार्य या उपाय गुरु पुष्य योग में करने चाहिए जिससे सुख समृद्धि के रास्ते खुले। देखिए, वार तिथि और नक्षत्र इनके संयोग से सिद्ध योग बनते हैं जो कि बहुत शुभ होते हैं। वैसे तो हर महीने ही चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से गुजरते हैं, लेकिन जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से गुजरे और उस दिन बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे हो तो उसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। मुहूर्त ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में आते हैं। कर्क राशि में 3 डिग्री 21 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक पुष्य नक्षत्र होता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा को लिक्विड कैश, धन का स्वामी भी माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान निकाले गए 14 रत्नों में से माता लक्ष्मी भी एक रत्न थी और चंद्रमा भी थे, इसलिए चंद्रमा को माता लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। कर्क राशि व चंद्रमा माता के कारक भी हैं। माता का पोषण, देखभाल करना, नर्चरिंग करना, ये कर्क राशि से जुड़ी हुई चीजें हैं। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष के जन्मांक में कर्क राशि चौथे भाव में आती है, जो सुख सुविधा के साधनों को बताती है। पुष्य नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ भी है पोषण करने वाला, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला। पुष्य नक्षत्र का सिंबल यानी कि प्रतीक अगर देखें तो वो है काउ अटर्स यानी गाय के थन। गाय के द्वारा दिया गया दूध भी स्वास्थ्य वर्धक और निस्वार्थ पोषण करता है। इस नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं, जो सुख समृद्धि, विजडम, ऑप्टिमिज्म, ग्रोथ के कारक हैं। इस नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव, जो मेहनत के, हार्डवर्क के कारक हैं। आपके कर्म के कारक भी होते हैं, इस जन्म के कर्म भी और पिछले जन्मों के कर्म भी, जिससे आपका इस जन्म का प्रारब्ध बनता है। न्याय, जस्टिस के कारक भी हैं शनिदेव। इन सब बातों से पता चलता है कि पुष्य नक्षत्र का पोषण, सुख समृद्धि, ग्रोथ से गहरा संबंध है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में पुष्य नक्षत्र को बहुत पवित्र व चमत्कारी माना गया है। पुष्य नक्षत्र की वैल्यू तब और बढ़ जाती है जब ये बृहस्पतिवार, थर्सडे को आता है। मतलब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो और उस दिन बृहस्पतिवार हो तो अति शुभ फलदायी गुरु पुष्य योग का निर्माण हो जाता है। वर्ष 2024 में 5 गुरु पुष्य योग आएंगे। 2024 का पहला गुरु पुष्य योग 25 जनवरी को पड़ रहा है। यह योग 25 जनवरी को 8:17 पर सुबह शुरू हो जाएगा और पूरा दिन रहेगा। पुष्य नक्षत्र 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर खत्म होगा। 25 जनवरी को ही पौष महीने की शुभ पूर्णिमा तिथि भी है। दूसरा पुष्य नक्षत्र 22 फरवरी को होगा। सूर्य उदय से लेकर शाम के 4:43 तक गुरु पुष्य योग रहेगा, दूसरा 22 फरवरी को। तीसरा गुरु पुष्य योग 26 सितंबर को बनेगा, जो रात 11:54 से शुरू होगा और रात ही में ही खत्म हो जाएगा। चौथा गुरु पुष्य योग 24 अक्टूबर को बनेगा, जो सुबह 6:16 पर शुरू होगा और पूरा दिन रहेगा। पांचवा गुरु पुष्य योग 21 नवंबर को आएगा, जो सूर्योदय से शुरू होकर शाम को 3:36 तक रहेगा। गुरु पुष्य योग का बृहस्पतिवार को आना और नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होना तथा पुष्य नक्षत्र का पालन पोषण से गहरा कनेक्शन होना, ये सारे संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस दिन सृष्टि के जो पोषण करता है, पालन करता है, श्री हरि विष्णु की उपासना करके उनकी पॉजिटिव ऊर्जा, उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। श्री विष्णु का आशीर्वाद ले लें तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता भी मिल ही जाती है। गुरु पुष्य नक्षत्र में नया सामान खरीदना, सुख सुविधा के साधन, सोना चांदी, एग्रीकल्चरल लैंड, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी खरीदना बहुत शुभ रहता है। गुरु पुष्य योग में धार्मिक किताबें, धार्मिक सामग्री, दक्षिणावर्ती, शंख, चंदन, कुमकुम, लक्ष्मी, गणेश का चांदी का सिक्का, ये सब सामग्री भी घर में लाना आपकी समृद्धि, प्रसिद्धि और आपके वर्चस्व को बढ़ाता है। इस दिन नए घर में प्रवेश करना, नया घर बनाना शुरू करना, मतलब नींव रखना, नया व्यापार शुरू करना, बही खाते खरीदना, ये सब बहुत शुभ रहता है। इस नक्षत्र में की गई खरीदारी समृद्धि, प्रोस्पेरिटी को बढ़ाती है। आपका सामर्थ्य यदि कम है तो आप अपनी रसोई के लिए चने की दाल भी खरीद सकते हैं। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए यह अत्यंत पवित्र दिन होता है। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की उपासना विशेष फलदायी होती है गुरु पुष्य योग के दिन। यदि आप धन को लेकर परेशान है, इनकम स्टेबिलिटी नहीं है आपके पास, आप अपने परिवार का पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरु पुष्य योग वाले दिन आपको पास के विष्णु लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना चाहिए। अपने साथ आप एक पीले चंदन का छोटा सा टुकड़ा ले जाइए, 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले जाइए और थोड़ी सी पीली मिठाई ले लीजिए, बेसन की बर्फी या लड्डू कुछ भी चाहे आप ले सकते हैं। साथ में थोड़ी दक्षिणा रखिए और एक धार्मिक पुस्तक ले लीजिए। पुस्तक चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी ले लें।
ये सब सामग्री लेकर आप मंदिर में जाएं और वहां पर घी का दीपक जलाएं और एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें। गजेंद्र मोक्ष भी एक 15-20 रुपए की छोटी पुस्तक होती है, हिंदी या संस्कृत जिसमें चाहे आप पढ़ सकते हैं। पाठ करने के बाद आप प्रार्थना करें श्री हरि विष्णु से आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए। तो इसके बाद जो सामग्री आप लेकर के गए हैं वो वहीं अर्पण कर दें, पुजारी को दे दें। आपके नौकरी और व्यापार के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप शनि देव की पीड़ा झेल रहे हैं, आपको शनि की साढ़े सती में परेशानी चल रही है या ढैया चल रही है, शनि की खराब महादशा या अंतरदशा आपकी चल रही है, आपके हर काम फ्रीज हो रहे हैं, हर चीज में आपको विलंब हो रहा है, तो 1 बोतल सरसों का तेल ले लें आप गुरु पुष्य योग वाले दिन, और साथ में 1.25 किलोग्राम काले तिल ले लें। इन दोनों ही चीजों को एक काले कपड़े में आपको बांध लेना है और इसके साथ धूप और दीपक लेकर पास के शनि मंदिर में जाना है। वहां पर धूप जलाएं और सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं और सामग्री को हाथ में पकड़कर आप प्रार्थना करें शनिदेव से कि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में जो विलंब चल रहा है हर चीज में वो दूर हो। फिर इसके बाद इस सामग्री को किसी जरूरतमंद निर्धन को दे दें। यदि आप देवगुरु बृहस्पति के दुष्प्रभाव झेल रहे हैं, बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच राशि में है या उनकी बृहस्पति की खराब दशा चल रही है, चंडाल दोष बना हुआ है, किसी भी तरह की देवगुरु बृहस्पति की दशा है, आपको लग रहा है कि देवगुरु बृहस्पति आपको परेशानी दे रहे हैं, पाचन तंत्र की या लीवर की गंभीर समस्या चल रही है, वैवाहिक जीवन आपका खराब चल रहा है, तो इस दिन आप केले के पौधे के पास जाइए और थोड़ी सी उनकी मिट्टी हटाकर, केले के पौधे की मिट्टी हटाकर जड़ को निकाल लीजिए, केले के पौधे की जड़। ये जब आप ये जड़ निकालेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। फिर वो छोटी थोड़ी सी जो जड़ का टुकड़ा है उसको घर पर ले आएं और 1 कटोरी पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और इस हल्दी मिले हुए पानी से उस जड़ को धो लें। उस जड़ को धोने के बाद फिर आप श्री हरि विष्णु का जो आपके घर में चित्र है उसके सामने उस जड़ को रख दें और घी का दीपक जलाएं और 10-15 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करें और इसके तुरंत बाद 10-15 मिनट ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करें। और इसके बाद जब दीपक शांत हो जाए तो इस जड़ को पीले कपड़े में लपेट लें और पीले धागे से ही आप अपनी दाहिने बाजू में इसको बांध लें, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। गुरु पुष्य योग वाले दिन आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ करना भी बहुत लाभकारी रहता है। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो आप फोन में ऑडियो चलाकर उसको सुन भी सकते हैं। ये सारे उपाय आप अपनी जरूरत के अनुसार डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।